बच्चों, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 RS अग्रवाल का क्लास 12th का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया क्या हुआ क्वेश्चन में, हमें 1 1 1 गिवन है। वही जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको कि जब भी हमें 1 1 गिवन हो तो हम क्या करेंगे, 2 को 0 बना लेंगे। तो हमारा सबसे पहले वाला काम होगा कि इनको 0 बनाना। तो मैं क्या करूँगी, R2 को चेंज कर दूँगी किसमें, R2 माइनस R1। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 बी प्लस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। और सेकंड क्या हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, सी प्लस ए माइनस बी एंड माइनस सी। नेक्स्ट बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा। देन 1 ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे ही हम यहाँ पे R3 को 0 बना लेंगे, R3 माइनस R1। तो अब हम इसको भी 0 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 0। देन ये तो सेम ही रहेगा b प्लस सी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी, ये सेम रहेगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन ये क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी माइनस सी। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर हम इसको राइट कर लेंगे 1 0 0 b प्लस सी a प्लस बी एंड a माइनस सी। ठीक है, यहाँ तक तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा बच्चों, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई, राइट। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे a माइनस बी एंड a प्लस बी लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला है। ऐसे यहाँ पे है a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी एंड a प्लस सी। इससे मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, a प्लस बी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे है a माइनस बी, तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी। तो a माइनस बी कॉमन आ जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम R2 एंड टेकिंग a माइनस सी कॉमन फ्रॉम R3, a माइनस सी भी कॉमन आ जाएगा। एंड टेकिंग a माइनस सी कॉमन फ्रॉम R3। तो अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे a माइनस बी एंड a माइनस सी। तो 1 0 0 b प्लस सी 1 1 b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बच गया, a प्लस बी एंड a प्लस सी। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। जब हमारे पास 2 0 आ जाते हैं और कुछ चीज़ें कॉमन आ जाती है, देखो हमें 3 चीज़ें निकालनी थी जिसमें से 2 हमारी आ गई है। जब ज़रूरी नहीं है कि आपका कॉमन 2 आना ज़रूरी है, जब एक लास्ट रह जाए तभी आप उसको एक्सपेंड करना, अदरवाइज़ आपके लिए क्वेश्चन को एक्सपेंड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा बच्चों। तो मैं क्या करूँगी, अब इसको एक्सपेंड कर दूँगी, एक्सपेंड बाय C1। तो C1 से एक्सपेंड करूँगी तो यहाँ पे ये कैंसिल, ये यहाँ से हट जाएगा, तो ये क्या आएगा a 1 1 a प्लस बी एंड a प्लस सी। अब मैं इसको क्रॉस बाकी तो 0 हो जाएंगे तो हमें उसे लिखने की भी नीड नहीं है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। साथ में हमें ये साथ में ही चलाना पड़ेगा बच्चों, a माइनस बी एंड a माइनस सी। देन इसको सॉल्व कर देंगे, a माइनस बी a माइनस सी, और मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से बच्चों, a प्लस सी माइनस a माइनस बी। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी a प्लस सी माइनस a माइनस बी। ये इस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा। मेरा क्या आंसर आ गया बच्चों, a माइनस बी a माइनस सी c माइनस बी। अब मुझे क्या प्रूफ करना था, मुझे प्रूफ करना था a माइनस बी b माइनस सी और c माइनस ए करना था। मेरा ये दोनों उल्टे आ रहे हैं तो इनको मैं क्या करूँगी, माइनस कॉमन ले लूँगी। यहाँ से माइनस कॉमन लूँगी तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा c माइनस ए, और फिर यहाँ से भी माइनस कॉमन लूँगी तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b माइनस 4। तो ये मेरे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया।
ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है और हमें 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था 2 को 0 बना लो। अब ये कैसे 0 बन सकता है, मुझे पता है अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर माइनस कर दूँ तो 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मैं वही करूँगी। तो मैंने ये लिख दिया है ऑलरेडी R2 माइनस 2R1। तो फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस p, ये तो सेम ही रहेगा, 1 प्लस p प्लस q। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसको 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2p माइनस 2p, क्योंकि दोनों ही 2 से मल्टीप्लाई होंगे। ऐसे यहाँ पे करेंगे 1 प्लस 3p प्लस 2q, तो ये सारा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2p और माइनस 2q। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 6 प्लस 3p 1 प्लस 6p प्लस 3q। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर देंगे। 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2q से 2q कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही अब हम इसको कर देंगे, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R3 को चेंज करेंगे, R3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएगा ये, तो 3R1। तो फिर हम इसको भी कर देंगे 1 0 एंड 0। तो ये फर्स्ट हमारा सेम रहेगा। सेकंड क्या लिखा हुआ है, 3 में से 2 गया 1 माइनस, इसमें से ये जाएगा 1 ही बचेगा और तो कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि 2p से 2p कैंसिल हो गया। देन 1 प्लस p प्लस q, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा आपका माइनस का 1 एंड 3p में से 2p गया तो क्या आएगा, प्लस का p। देन हमारा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने R3 के लिए ऑपरेशन लगाया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 3p माइनस 3 एंड माइनस 3p। ठीक है, देन इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 6p प्लस 3q। अब ये सारा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3p और माइनस 3q। 3q से 3q कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको सही से लिख लेंगे बच्चों, ये आ गया हमारा 1 प्लस p 1, देन 3p से 3p कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 6 माइनस 3 1 प्लस p प्लस q। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ p माइनस 1 एंड देन इसको सॉल्व करूँगी, 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 एंड 3p में से 6p गया जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे 3p। मैंने माइनस 2 पीछे लगा दिया और 3p को पहले लिख दिया। अब मैं इसको एक्सपेंड कर दूँगी क्योंकि मुझे पता है अब एक्सपेंड करना ईजी है क्योंकि 2 0 बन गए। तो अब मैं लिख दूँगी एक्सपेंड बाय c1। तो c1 को मैं एक्सपेंड कर दूँगी यहाँ से, ये आएगा 1, ये आएगा 3, यहाँ पे आएगा p माइनस 1 3p माइनस 2। फिर मैं इसको एक्सपेंड करूँगी तो मेरा क्या आएगा 3p माइनस 2 माइनस 3p, और ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3। अब मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, 3p से 3p कैंसिल हो जाएगा। देन मेरा आंसर आएगा माइनस 2 प्लस 3, तो आंसर इज़ 1। यही मुझे प्रूफ करना था स्टार्टिंग में जो दिया हुआ था। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसकी भी वीडियो आपको शेयर कर दूंगी। और आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो।